नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु हमेशा सदैव और सतत आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग वो जो इस देश की सबसे अभिशाप, सबसे गद्दार और सबसे अधिक खतरनाक शत्रु जो राजनीतिक संगठन के रूप में है GNPC, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस का जो राहुल गांधी है, वो भारत विरोधी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक तो वो रातों दिन झूठ पे झूठ बोलता चला जा रहा है और फिर रातों दिन झूठी और बुनियाद अफवाहें फैला रहा है। अब देखिए इसको जो है इतने खतरनाक गद्दार राहुल को ये बीजेपी और आदरणीय मोदी जी और उनकी सरकार किस तरह से इसको बचा रही है और इसके पापों को धुल रही है और उल्टे जिन देश की गद्दारियों के आरोप जो उस पर लगने हैं गद्दार राहुल के ऊपर, वो आरोप इनके ऊपर वो वही लगाता है और ये लोग मतलब आदरणीय श्री मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं और बीजेपी किस तरह से उन आरोपों को स्वीकार रहे हैं, उनके आगे घुटने टेक रहे हैं और उनको पाल रहे हैं। एक पक्षीय इसके पहले वो हाल में उसने क्या झूठी अफवाह फैलाई, कुछ नमूने। वैसे तो देखिए भारतीय जनता दल ये कहना चाहते हैं संबंध में कि YouTube के माध्यम से सभी कुछ सविस्तार बताना नामुमकिन है, लेकिन नमूने के तौर पर ये बताता चलेगा। जब ये आदरणीय प्रधानमंत्री वहाँ गए थे लेह में, तो उसके पीछे ये अफवाह फैला रहा है कि लद्दाख के लोगों से पूछ लेते हैं लद्दाख में कौन है। वही राहुल के चमचे जिसको ये गद्दार राहुल ने पहले से ही सिखा पढ़ा दिया था, उनसे वक्तव्य भी दिला दिया और उसी को कह रहा है गद्दार राहुल कि इनसे पूछ लेते कि सेना घुस गई है, कहाँ घुस गई है, कितने घुस गई है, कितने किलोमीटर घुस गई है। तो इस तरह से बिल्कुल एक जो क्रिमिनल होते हैं, शाब्दिक किस्म क्रिमिनल, उस तरीके से ये साजिश रचता है गद्दार राहुल देश के खिलाफ। ये आदरणीय मोदी जी भी जानते हैं इस बात को।
अभी जो है वो कानपुर में जो घटना हुई, बहुत दुखद घटना, हमारे माने 8 पुलिसकर्मी, जिसमें कि एक डीएसपी थे और 2 एसआई सब इंस्पेक्टर और 5 कांस्टेबल, उसमें जो गैंगस्टर था दुबे, अब दुबे के स्थान पर कोई शायद बीजेपी के दुबे को बार बार पोस्ट कर रहे थे। तो इतने शातिर हैं, इतने झूठ बोलने वाले थे। ये बात बीजेपी भी जानती है, ये बात आदरणीय मोदी जी भी जानते हैं। और बीजेपी की साजिश के तहत इतने खतरनाक देश के गद्दार राहुल को, जो दिन रात झूठ बोलता है, दिन रात झूठी अफवाहें फैलाता है, कैसे ये बीजेपी और आदरणीय मोदी जी का तंत्र कैसे बचा रहा है, उसका नमूना जरा आप लोग गौर से देखिए। ये बीजेपी ने राहुल के खिलाफ जो एक हवा खड़ा किया है कि राहुल को बोलने नहीं आता, राहुल को राजनीतिक समझ उतनी नहीं है, और ये हर बात में मैंने देश के मुद्दों में ये राजनीति करते हैं, अकल के कच्चे हैं, बेशऊर हैं, शऊर उतना नहीं। इन्हीं सब बातों का एक हुआ बीजेपी ने जानबूझ करके खड़ा किया है, ताकि इसी हुए में ही ये राहुल देश के लिए कितना खतरनाक है, देश का कितना बड़ा गद्दार है, और कितनी झूठी झूठी अफवाहें, जो झूठी झूठी बात फैला करके देश का नुकसान कर रहा है, ये खतरनाक चेहरा उसका छुपाया जा सके। ये साजिश है बीजेपी की। एक अलग से इसे एपिसोड बनाया जाएगा कि आखिर बीजेपी इतने खतरनाक दुश्मन को क्यों बचा रही है, क्यों रक्षा कर रही है, क्यों उसके आगे घुटने टेक रही है। इसको भी, इसके लिए भी अलग आगे आने वाले वीडियो में मैं बताया जाए। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस बात को बहुत ध्यान से समझें कि एक होता है अपराध करने वाला और दूसरा होता है अपराध को शह देने वाला। कानून की नज़रों में अपराध करने वाला और अपराध को शह देने वाला दोनों बराबर के अपराधी माने जाते हैं। ये देश के खिलाफ गद्दारी कर रहा है राहुल, देश विरोधी हरकतों में बराबर वो सक्रिय है, देश को कमज़ोर करने वाली हमेशा झूठी बातें, झूठ बोलना, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलना, झूठी अफवाहें फैलाना, ऐसे खतरनाक देश विरोधी गद्दार को जो उसको बचा रहा है, उसके सारे पापों को धुल रहा है, वो भी उसी के बराबर इस देश का गद्दार है। बीजेपी भी इसी कारण से सीधे तो गद्दार नहीं है, लेकिन इस गद्दार राहुल को बचाने के कारण वो भी इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक और गद्दार है। ये भारतीय जनता दल सरेआम कह रहा है और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समक्ष कह रहा है, और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन भी समझें कि जिस बीजेपी को उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर चुना था, वो कितनी खतरनाक किस्म के गद्दार जो है वो पार्टी है। बीजेपी की प्रवक्ता दबी जुबान से कभी कभी उस राहुल को जयचंद बोल करके पीछे हट जाते हैं। अभी देखा गया था कि कोई दुष्यंत कुमार या गौरव बल्लभ किसी डिस्कशन में था, उसके आगे
समित पात्रा ने कांग्रेस को और राहुल को गद्दार कहा, 3 बार माफ़ी मांगा वो समित पात्रा। तो ये जो नौटंकी है, ये जो नाटक है, जो ड्रामा है, जो हिस्ट्रेनिक्स है, टांट्रम है, सिर्फ जो है गद्दार राहुल को बचाने की और ये भी दिखाने की भाई हम तो कभी कभी हम भी गद्दार कह देते हैं। तो इतने शातिर किस्म की ये बीजेपी है जो कि राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए है और उसका ये राष्ट्रवाद, इस राष्ट्रवाद को हमारे आदरणीय भारत भाई बहन देखें, ये राष्ट्रवाद हमारे मुल्क के लिए कितना खतरनाक बन गया है। बीजेपी को पता है ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कॉकस, जिसको कि हमारे देश के लोग भ्रम, भूल और गलती बस अभी भी कांग्रेस कह रहे हैं, और इसको जीएनपीसी ही कहा जाना सर्वथा उचित है, क्योंकि यह एक पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटेरी है, जो कि उस संगठन पर को जकड़ी हुई है और इस तरह से जकड़ी हुई है कि उसी परिवार के अंडे बच्चे जो है उसको चलाएं, और यदि पार्टी सत्ता में आती है तो उसी परिवार के अंडे बच्चे जो है वो प्राइम मिनिस्टर वगैरह होंगे। इस तरह से वो पार्टी को चला रही है, इसलिए वो कांग्रेस नहीं है। तो ये जो गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी जीएनपीसी कॉकस, यही उसके लिए सर्वथा उचित नाम है और ये उसकी फितरत है। क्योंकि ये कांग्रेस तो है ही नहीं। कांग्रेस तो तब थी जबकि उसमें किसी वक्त में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आज जैसे महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता थे, वो कांग्रेस थी। ये कांग्रेस नहीं है। यह शुद्ध रूप से गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस जीएनपीसी ही है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी इसको जीएनपीसी ही समझें और जीएनपीसी के रूप में ही इसको माने और संबोधित करें। ये चांडाल चौकड़ी है। तो ये बीजेपी को पता है कि ये जीएनपीसी इस देश के लिए कितना खतरनाक है। बीजेपी को पता है कि ये वाम दल विदेशी फंडिंग के आधार पर ये देश को कमजोर करने वाली बहुत ही खतरनाक संगठन है वाम कम्युनिस्ट की। तो जहां एक और ये सारे गद्दार चैनल इनके प्रवक्ताओं को बुलाते रहते हैं, और अच्छा हद तो तब हो जाती है कि इनके प्रवक्ताओं चमचों को बुलाते हैं और लिख देते हैं राजनीतिक विश्लेषक। और देखिए इनकी दुष्टता इन चैनल वालों की। तो ये कम दुष्ट नहीं है और कम देश के गद्दार और देश के शत्रु नहीं है। बातें रहते हैं ना, चेतन सिंह, सुभ्रांश राय, वैसे तो जो उसके पुराने प्रवक्ता हैं, गौरव बल्लभ, दुष्यंत कुमार और रोहन गुप्ता, पवन खेड़ा, राजीव त्यागी, आलोक शर्मा, एक अखिलेश है वहाँ का कुंडा जो इलाहाबाद के पास है। कुंडा क्या, वो खुद ही बहुत बड़ा गुंडा है। वो उसकी भाषा जरा सुनिए।
बहुत बड़ा मैंने वो सामाजिक मैंने असामाजिक तत्व है वो। और ये उसी क्षेत्र से बिलोंग करता है जिस क्षेत्र का वो रघुराज प्रताप, राजा भैया रघु भैया पता नहीं कौन है, उसी चरित्र का है ये। और रागिनी नाइक और वो सुरजेवाला, तो ये सब चैनल वाले क्या करते हैं कि इनको बुलाते हैं, लिख देते हैं राजनीतिक विश्लेषक होते हैं इस गद्दार जीएनपीसी के बहुत घटिया किस्म के चमचे प्रवक्ता। तो एक तो ये देश विरोधी चैनल इन देश के दुश्मन पार्टियों के संगठनों के मतलब राजनीतिक संगठनों के जीएनपीसी और वाम दलों के इनके प्रवक्ताओं को बुलाते हैं। ये सबसे बड़ा देश विरोधी इनकी हरकत है इन टीवी चैनलों की। और उससे बड़ी देश विरोधी हरकत है बीजेपी की कि उनके साथ बैठ करके ये उस परिचर्चा में भाग लेते हैं जो देश के सबसे बड़े दुश्मन है और सबसे बड़े खतरनाक शत्रु है, गद्दार है। तो ये गद्दारी जो है बीजेपी की है कि उनके साथ बैठ करके ये इनके प्रवक्ता परिचर्चा में भाग लेता है। यह भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से इसको देखें बीजेपी को कि इसके राष्ट्रवाद के कितने खतरनाक आयाम हैं। अभी मैं एक YouTube देख रहा था, वो नेपाल और भारत के बीच में, हालांकि बोलता था कि हम दोनों के विषय में बोलते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नेपाल का ही पक्ष ले रहा था, पता नहीं कौन है जो भी है। तो वो कह रहा था कि एक पूरा मीडिया जो है वो भारत के विरोध में वो पूरा जहर फैला रहा है नेपाल का। और एक मीडिया था उसने जरा सा भी चीन के खिलाफ लिख दिया, उस संपादक की तुरंत जो है नौकरी चली गई। और इस देश में पूरा का पूरा मीडिया, मोदी छोड़ दीजिए, देश के खिलाफ जो है गतिविधियों में लगा हुआ है। ये अपने देश विरोधी गतिविधियों को छिपाता कैसे है, उसका नमूना जरा देखिए। वो जो हमारे कुछ रक्षा के जो माने उपकरण है, टैंक है, फाइटर्स हैं, इनको दिखा करके वो देशभक्ति की बात दिखाना चाहता है कि इससे चीन कांप गया, पाकिस्तान कांप गया, बस। और वो बिल्कुल वो इमरान डर गया, जिनपिंग डर गए, दिखा करके अपने उस गद्दारी को छिपाना चाहता है। और दिखा करके फिर उस गद्दार राहुल की बात को दिखा दे, ये सब दिखा करके फिर वो गद्दार राहुल की बात को उसमें घुसेड़ देगा कि राहुल ने मोदी पर हमला बोला। तो कितने शातिर हैं ये सब, जो है शातिर किस्म के घोर देश विरोधी हैं ये टीवी चैनल। अब सवाल उठता है कि भाई इन पर असर क्यों नहीं होता। तो आदरणीय भारतीय भाई बहनों से हम ये कहना चाहते हैं कि इन पर असर नहीं हुआ। हम कितना भी कहते हैं कि गद्दार भी कहते हैं, इन पर असर नहीं होगा। और वैसे भी जो देशभक्ति ही नहीं जानता है तो वो देश का गद्दार कौन है, इस पर इनको ज़्यादा अपमान भी महसूस नहीं होता होगा और असर भी नहीं करता होगा। जैसा कि बताया गया है कि देशभक्ति का जो जज्बा है लगभग हम भारतीयों में लगभग शून्य है। यही से तो दुख रहा है। और बहुत बड़ी डिज़ाइन के साथ जो है हमें देशभक्ति के जज्बे को नष्ट किया गया है, शून्य किया गया है और उसके स्थान पर व्यक्तिगत स्वार्थ भरा गया है जानबूझकर। क्योंकि जिस व्यक्ति के जहन में
व्यक्तिगत स्वार्थ भरा हो, उसमें देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती आ नहीं सकती। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। वही चीज़ इसने किया हुआ है। कौन? जीएनपीसी 60-70 सालों से अपने इस माहौल के द्वारा। तो नेपाल में भी लोकतंत्र है, चीन के खिलाफ वैसे तो सारा मीडिया भारत के खिलाफ वो जहर फैला रहा है। एक ही मीडिया ने चीन के खिलाफ लिखा, उसकी नौकरी चली गई। लेकिन भारत में, इस देश में सारा मीडिया जो है वो देश के खिलाफ ही सब हैं। सब ये मत भूलिए कि देश के पक्ष में है। वो कुछ फाइटर को दिखा दिया, कुछ टैंक को दिखा दिया, और वो इमरान कांप गया, पाकिस्तान कांप गया, जिनपिंग तबाह हो रहे हैं, चीन तबाह हो रहे हैं। ऐसा कहने से ये इनके पाप नहीं धुल सकते हैं। ये देश के गद्दार हैं सब। तो ये मीडिया और पत्रकारों का एक गिरोह है, बहुत खतरनाक। और उन पत्रकारों का जो खतरनाक, माने देश विरोधी खतरनाक पत्रकारों का जो गिरोह है, उसका सरगना कौन है? रवीश कुमार। और फिर उसी एनडीटीवी का निधि राजदान, संकेत उपाध्याय, फिर न्यूज़ 24 का वो संदीप चौधरी, मानक गुप्त, और आगे चले आइए, पुण्य प्रसून वाजपेयी। अब ये पता नहीं सब कहाँ चलेगा, लेकिन कहीं अपना एक वो यूट्यूब सब चलाते हैं। तो पुण्य प्रसून वाजपेयी, आशुतोष बहुत ही खतरनाक किस्म का वो पत्रकार है। पहले पत्रकार था, फिर आम आदमी पार्टी में चला गया, और वो फिर आकर के फिर वही जहर घोल रहा है देश में, वो आशुतोष। इसके बाद जो है अभिसार शर्मा, विनोद दुआ, बरखा दत्त, राजदीप देसाई, शेखर गुप्त, और कुछ और छूट गए थे, संजय पुगालिया, उर्मिलेश, अरफा खानम, राणा अयूब, सागरिका घोष, अजीत अंजुम, राहुल कंवल, और एक ललन डाब चलाता है सौरभ द्विवेदी, वो भी बहुत शातिर किस्म का पत्रकार है, भारत विरोधी। और मीडिया में तो बताया गया है, एक आध जो जी न्यूज़ और रिपब्लिक भारत और इंडिया टीवी वगैरह जो दिखाते हैं, ये भी शातिर ही हैं। इन्होंने कभी भी इतने बड़े गद्दार नेहरू को गद्दार कहने की जहमत नहीं उठाई। जो देश के गद्दार को गद्दार नहीं कह पाए, तो वो देशभक्ति की बात वो कैसे कर सकता है। तो जो उसका जो चौधरी है, सुधीर चौधरी, वो भी वो शास्त्रीय किस्म का है। उसने कभी भी कितने भी संदर्भ आए, वो गद्दार, इतने बड़े खतरनाक और गद्दार नेहरू को कभी इसने गद्दार नहीं कहा, बल्कि इधर उधर से बोल करके वो निकल गया। वही हाल जो है वो रजत शर्मा का है, और वो अर्नब गोस्वामी का है। ये सब कभी भी जो है इतने खतरनाक और इस देश के दुश्मन और इतने खतरनाक गद्दार नेहरू को सब गद्दार नहीं कहते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी साजिश है। और प्रिंट मीडिया में हिंदू बताया गया, बहुत ही कम्युनिस्टों का पेपर। और देखिए
द हिंदू ने क्या है, इसने नाम रखा है द हिंदू। अब हिंदू नाम रखते ही वही हिंदू सनातन आस्था वाले समाज में लोग इसको जो एक पवित्र गाय की तरह जानते हैं ना, गाय का नाम लेते ही बस वो फिर इसके आगे उनका दिमागी वो बंद हो जाएगा। गाय का नाम लेते ही उनका हिंदू सनातन में माने काफ़ी ऐसे लोग हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है कि गाय का यदि आपने नाम लिया तो फिर उनका दिमाग वहीं पर बंद हो जाएगा, फिर आगे इसके आगे वो देख ही नहीं पाते। इसी प्रकार यदि हिंदू शब्द वहाँ लिखा हुआ है, इसके आगे वो देखने की आवश्यकता वो नहीं समझते। इसलिए बहुत साधारण ढंग से इसने नाम रखा है द हिंदू। और है ये देश का बहुत ही खतरनाक शत्रु और गद्दार है ये द हिंदू पेपर। उसका जो एनराम वगैरह कौन कौन है, और उसी प्रकार और भी जो प्रिंट मीडिया है इंग्लिश में, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, और हिंदी में आ जाइए तो वो दैनिक भास्कर। और जागरण वाला ये दिखाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन ये भी कभी उस सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू को कभी गद्दार नहीं बोलता है। और जीएनपीसी कांग्रेस की को बड़े सफाई ढंग से उसको बचाता है। ये रहे सामना है इन सबों का, शिवसेना वालों का। तो वाम दल माने जीएनपीसी और वाम दल के अलावा जो इनसे माने जो इनके साथ सटे हुए हैं, टीएमसी, एनसीपी यानी वो ममता बनर्जी की टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी, वो तमिलनाडु की डीएमके और एआईएडीएमके, अकाली में जो है वो खालिस्तानी आतंकवादियों के हमदर्द बैठे हुए हैं। और उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपना जो समाचार पत्र लिए हुए है सामना, वो भी देश विरोधी है। और छोटे किस्म के जिनको आप टेबलाइड कर सकते हैं, क्विंट हिंदी, द प्रिंट, कारवां, द वायर, ये इतने खतरनाक हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के भारत विरोधी मीडिया से ये मिल करके अपने भारत में भारत को कमज़ोर करने के लिए, भारत को झूठी और बेबुनियाद रची और गढ़ी हुई मनगढ़ंत कहानियों और कथाओं के द्वारा इस देश को बदनाम करना, इसकी प्रगति को रोकना, इसको अंदर से कमज़ोर करना, इसकी लगातार साजिश करते रहते हैं। कौन? क्विंट हिंदी, द प्रिंट, कारवां और द वायर वाले। भारतीय जनता दल ने इन सब का नाम गिनाया, लेकिन ये सब पल रहे हैं मोदी जी के शासन के संरक्षण में, मोदी जी के संरक्षण। नेपाल में तो एक मीडिया ने थोड़ा सा चीन के खिलाफ लिखा, उसकी तुरंत नौकरी चली गई। और ये मीडिया दिन रात जो है देश के खिलाफ लिख रहा है। मोदी जी जो है ये सारे देश विरोधी समूहों को विभिन्न रूपों में, चाहे मीडिया हो, चाहे ये राजनीतिक संगठन हो, चाहे पत्रकारों का गिरोह हो, उनको पाल रहे हैं। ये सबसे बड़ी गद्दारी मोदी जी की है। सेना तो जो कर रही है अपना काम कर रही है, सेना को छूट दे दी गई और सेना
अब हमारी फौज इतनी सक्षम है कि दोनों को एक साथ निपटा सकती है, चीन को भी और इनको भी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मोदी जी जो है इन सारे देश के दुश्मनों को पालते हुए देश के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। जरा कल्पना करिए ना कि जेएनयू की प्रांगण से जब नारा लगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ये राष्ट्रवाद का को चलाने वाले मोदी जी के दिमाग पर कोई असर नहीं किया, जबकि वो इतना खतरनाक नारा है कि हमारे देश की जो संप्रभुता और सार्वभौमिकता यह किसी भी देश की सबसे बड़ा एसेट होता है। तो हमारे देश की अपने भारत राष्ट्र की सार्वभौमिकता और संप्रभुता पर जब उसने सीधा हमला बोला, इस गद्दार कन्हैया कुमार और उसके गिरोह ने इतना खतरनाक देश विरोधी नारा लगा करके भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, यह आदरणीय मोदी जी को उद्वेलित नहीं किया, उनको परेशान नहीं किया। यदि थोड़ा भी परेशान किए होते, यदि उनको परेशानी हुई होती इन बातों से कि हमारे देश की संप्रभुता और सार्वभौमिकता पर हमला है, तो इसको अदालती प्रक्रिया में उलझाते नहीं और तमाम गद्दारों को इस मुद्दे पर गद्दारी करने का मौका भी नहीं मिलता। तो शुरू हो गया, इस देश का दुश्मन राजनीतिक संगठन वाम दलों ने उसको टिकट दिया लड़ने के लिए संसदीय चुनाव बेगूसराय से, बिहार से। फिर मौका मिला और गद्दारों को, गद्दार जो जावेद अख्तर और फिर गद्दार उसकी बीवी शबाना आज़मी को उसी गद्दार कन्हैया कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए। और ये बॉलीवुड को देखिए, वो भी गद्दार ही है कि अब तक इन दोनों को बाहर निकाला नहीं और अभी भी विज्ञापन मिल रहा है, इसका विज्ञापन भी चल रहा है उस गद्दार जावेद अख्तर का। गद्दारी का जहर जो है कहाँ तक हमारे जो बॉडी पॉलिटिक का जो शरीर है वो कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये सब जो है आदरणीय मोदी जी के संरक्षण में चल रहा है, जो कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरा है आपने, राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता हथियाई है आपने और उसी की माला जपते हैं। वो भाषण कर रहे थे ना कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आपके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम नहीं है, आपके लिए सत्ता जो है वो सर्वप्रथम हुआ है कि इन दुश्मनों को पाल करके दिखा करके हमको सत्ता हथियानी है। इसलिए इतना बड़ा झूठ मत बोले कि आपके लिए राष्ट्र प्रथम है। मोदी जी, आपके लिए सिर्फ सत्ता प्रथम है, जिसको राष्ट्र प्रथम होता तो वो है 1 मिनट में इन सारी देश विरोधी शक्तियों का नाश करता। चलिए, यदि आपने नहीं किया तो जनता करेगी, लेकिन जनता आपका विनाश करेगी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।